हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद जियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 11th की किताब रेनबो पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 2 नालंदा एंशियंट सीट्स ऑफ लर्निंग। इट वाज अ स्पीच विच वाज डिलीवर बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हम लोग डिस्कस करेंगे, एक स्पीच है नालंदा एंशियंट सीट्स ऑफ लर्निंग, जिसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नालंदा यूनिवर्सिटी में भाषण दिया था। उसका पैराग्राफ नंबर 5, 6 और 7, ये तीन जो है पैराग्राफ को हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये पैराग्राफ जो है बहुत ही बड़ा पैराग्राफ है। तो 5, 6 और 7 पैराग्राफ को हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो है तीसरा वीडियो है नालंदा एंशियंट सीट्स ऑफ लर्निंग का। इससे पहले के 2 वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी गई है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सबसे पहले उस 2 वीडियो को देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखना स्टार्ट कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नालंदा एंशियंट सीट्स ऑफ लर्निंग विच वाज अ स्पीच डिलीवर बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विथ लाइन बाय लाइन हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड एक्सप्लेनेशन। Paragraph number 5. Copper plates and statue of the age of महाराज धर्मपाल देवा and देवपाल देवा of बंगाल। महाराजा धर्मपाल देव और बंगाल के देवपाल देव के समय की तांबे की प्लेट और मूर्तियां have been found at नालंदा in the course of archaeological excavation। पुरातात्विक उत्खनन के दौरान नालंदा में मिली है। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, कॉपर प्लेट क्या होता है। कॉपर प्लेट असल में जो है इस तरह का एक तांबे का पत्थर, तांबे का जो पत्थर होता है, मतलब जो शीट होता है, चदरा जो होता है तांबे का, उस तांबे के चदरा पे पहले ज़माने में पेपर नहीं हुआ करता था। तो इस तरह का तांबे का जो है पत्थर बनता था, और इस पत्थर पे जो है उसको राजा के जीवन के बारे में या फिर जो कोई ऐतिहासिक जो घटना घटती थी उसको जो यहाँ पे लिखा जाता था, बयान किया जाता था। समझ में आ गया। तो ये तांबे का पत्र और कुछ मूर्तियां मिली है किस जमाने की। महाराजा धर्मपाल देवा और देवपाल देवा जो बंगाल के राजा हुआ करते थे। और बिहार भी किसी ज़माने में बिहार नहीं था, ये जो है बंगाल का हिस्सा था। मतलब कि पहले बिहार नहीं कहा जाता, ये कलकत्ता बंगाल से ही कट के बिहार बना है। तो हम बिहार भी जो था वो बंगाल का हिस्सा था। तो उस ज़माने में बंगाल के जो ये महाराजा थे, उस ज़माने की कॉपर की प्लेट और जो है मूर्तियाँ मिली है। और कहाँ मिली है? आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन। आर्कियोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट भारत सरकार की या किसी भी सरकार की एक डिपार्टमेंट होती है जो पुराने ज़माने की जो इतिहास को खोजने के लिए वो जो है जगह जगह की खुदाई करती है। जैसे मान लीजिए कि आपको लगा कि यहाँ पे जो है सो पुराने ज़माने में सभ्यता विकसित थी, कोई किताब से पता चला, तो फिर उसकी खुदाई करता है। और खुदाई करने के बाद वहाँ से मूर्ति, उसका जो बर्तन मिट्टी का बना हुआ या फिर जो है सो जो भी चीज़ मिलता है उसको लेता है। फिर उसके बाद उस सारी चीज़ को एक साक्ष्य के रूप में अध्ययन करता है और पता लगाने की कोशिश करता है कि ये किस ज़माने की थी और किस व्यक्ति से इसका जो है रिलेशन है। समझ में आ गया। तो ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो खुदाई किया नालंदा के अंदर, एक्सकवेशन का मतलब होता है उत्खनन यानी कि खुदाई। तो जब खुदाई किया तो ये सारी चीज़ मिली। आगे चलते हैं। वन ऑफ दिस कॉपर प्लेट, इनमें से एक कॉपर प्लेट शेड लाइट ऑन द इंटरनेशनल रिलेशन मेंटेन बाय नालंदा। नालंदा द्वारा बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय संबंध पे प्रकाश डालती है। यानी कि एक जो कॉपर का प्लेट है, तांबे का जो पत्र का प्लेट है, उस प्लेट से पता चलता है कि नालंदा दुनिया के अंदर क्या पहचान रखता था और कितने लोग जो है नालंदा को जानते हैं। वी लर्न फ्रॉम इट दैट, हमें इससे पता चलता है कि श्री बालपुत्र देवा द सेलेंथ एम्परर ऑफ स्वर्णदीपा नाउ द पार्ट्स ऑफ इंडोनेशिया। स्वर्णदीपा एक जगह है जो अब जो है इंडोनेशिया के अंदर है, इंडोनेशिया का हिस्सा है। उसके जो शैलेंद्र के सम्राट थे श्री बालपुत्र देव जो थे, उनके बालपुत्र ने हैड सेंट हिज एनवॉय टू डेवलप देवपाल देवा एंड द रूलर ऑफ मगध। मगध के शासक देवपाल देव को अपना दूत भेजा। यानी शैलेंद्र सम्राट जो थे, उन्होंने, जो कि इंडोनेशिया के राजा थे, उन्होंने एक जो है एनवॉय का मतलब होता है दूत, उसको भेजा विथ अ रिक्वेस्ट दैट, इस अनुरोध के साथ कि ही शुड मेक अ गिफ्ट ऑफ 5 विलेजेस टू नालंदा ऑन बिहाफ ऑफ फॉर्मर। वह नालंदा को 5 गांव का उपहार दे पूर्व। यानी कि फॉर्मर का मतलब क्या होता है? पूर्व। तो पूर्व किसके? पूर्व जो है जो शैलेंद्र सम्राट थे उसकी ओर से। यानी कि शैलेंद्र जो सम्राट थे, जो इंडोनेशिया के राजा थे, उन्होंने एक दूत को भेजा। कहाँ? देवपाल देवा, जो कि मगध के शासक थे। हम आपको पहले बता दिए हैं कि बंगाल के अंदर आता था ये बिहार। तो मगध भी जो था बंगाल का पार्ट था। तो बंगाल के जो ये राजा थे देवपाल देवा, जो जिसकी राजधानी मगध थी,
तो उनको एक जो है दूत भेजा, और दूत जो है क्या लेकर आया, एक जो है तांबे का प्लेट लेकर आया जिसके अंदर जो शैलेंद्र सम्राट थी उसकी रिक्वेस्ट लिखी हुई थी, और वो रिक्वेस्ट इसको दिया गया, और वो जो है बच गया किसी कारण से, और उससे जो है पता चलता है कि ये सारी चीज़ हुई। अकॉर्डिंग टू हिज कॉपर प्लेट इंक्रिप्शन, उस ताम्र प्लेट शिलालेख के अनुसार, यानी उस तांबे के प्लेट पे जो रिक्वेस्ट किया था वो जो बच गया, उसके अनुसार बालपुत्र द एम्परर ऑफ जावा, जावा के जो सम्राट बालपुत्र थे, बीइंग डीपली इम्प्रेस्ड बाय द अचीवमेंट ऑफ नालंदा, नालंदा के उपलब्धि से गहराई से प्रभावित होकर, हैड अ लार्ज बिहार कंस्ट्रक्टेड हियर टू गिव विजिबल एक्सप्रेशन ऑफ हिज डिवोशन टू लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध के प्रति अपनी भक्ति की अभिव्यक्ति प्रकट करने के लिए यहाँ एक बड़े विहार का निर्माण करवाया था। जैसा कि मालूम है आपको कि नालंदा में 6 विहार हुआ करता था, यानी 6 खंड में बांटा गया था नालंदा। उसमें से एक खंड जो था वो जो है क्या हुआ, यहाँ के जो सम्राट थे, जावा के सम्राट, जिनका नाम जो था बालपुत्र था, उन्होंने बनवाया था। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। दिस इज बट एन एग्जाम्पल, यह एक उदाहरण है, दैट हैज सर्वाइव बाय शीर चांस, जो कि सरासर संयोग से बच गया था, एंड विच गिव अस एन इंडाइलेबल इम्प्रेशन ऑफ ग्लोरी, जो हमें उस महिमा की अमिट छाप को प्रकट करता है। मतलब कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, उस ये पता चलता है इस तांबे की प्लेट से कि नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ ना कि बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश के लोग ही जानते थे इसको दुनिया के दूसरे छोर के भी लोग जानते थे। जैसे देखिए, इंडोनेशिया से राजा ने जो है सो 5 गांव भेंट किया था। उसके बाद जावा के जो सम्राट थे बालपुत्र, उन्होंने जो एक पूरी बिहार बनवाई थी। तो सारी दुनिया से जो है इनको चंदा, डोनेशन, सारी चीज़ मिलती थी, और इसकी बड़ी इज्जत थी। विच नालंदा एंजॉय द वर्ल्ड ओवर, जिसका नालंदा ने दुनिया भर में आनंद लिया। इंडीड, निस्संदेह, नालंदा महावीर आर्य भिक्षु संघ वॉज हेल्ड इन अ ग्रेट स्टीम ऑल ओवर एशिया। मतलब कहने का ये हुआ कि नालंदा का जो महाविहार आर्य भिक्षु संघ था वो पूरी एशिया में बड़े सम्मान की नज़र से देखा जाता था। यानी कि नालंदा के जो शिक्षक गण थे या प्रशासन थे, जिसे नालंदा महाविहार आर्य भिक्षु संघ कहते थे, उसके कोई भी व्यक्ति को अगर दुनिया के किसी भी जगह चले जाते तो उसको बड़ी सम्मान की नज़र से देखा जाता था, उसका बड़ा सम्मान होता था। जैसे मान लीजिए कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर आपको पढ़ाने आए तो आप कितना सम्मान जो देंगे उसे, और वो उनको जो है सो कितनी गर्व की बात होगी। उसी तरह से जो यहाँ के नालंदा महाविहार के जो आर्य भिक्षु संघ थे उसकी इज्जत होती थी। मैनी क्ले सील ऑफ संघ हैव बीन फाउंड एट नालंदा, इस संघ की जो कई मिट्टी की जो मोहर है वो नालंदा में मिली है। क्ले का मतलब होता है मिट्टी, ठीक है। तो पहले ज़माने में लोहा, पत्थर या तांबा, पीतल नहीं होता था, तो उससे मोहर नहीं बनती थी, मिट्टी की मोहर बनती थी। तो वो मिट्टी की जो मोहर है वो मिली है। आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 6, एट द टाइम ऑफ हेंग तासेन विजिट, हेंग तासेन की यात्रा के समय नालंदा हैड 10,000 स्टूडेंट एंड 1,500 टीचर्स, नालंदा में 10,000 छात्र और 1,500 शिक्षक थे। ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि हेंग तासेन की जो है विजिट के समय जो नालंदा में कितने स्टूडेंट थे, टोटल 10,000 स्टूडेंट थे और 1,500 शिक्षक थे। समझ में आ गया? फ्रॉम दिस, इससे इट इज़ ओबियस दैट, यह स्पष्ट हो जाता है कि, मतलब ये साफ हो जाता है कि टीचर कुड पे इंडिविजुअल अटेंशन टू द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ देयर स्टूडेंट्स, शिक्षक अपने छात्रों की शिक्षा और प्रशिक्षण पर अलग अलग ध्यान दे सकते थे। समझ में आ गया? इन फैक्ट, वास्तव में नालंदा वाज देन ओनली अ सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन सिमिलर टू द इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च विच वी आर नाउ प्रपोजिंग टू एस्टेब्लिश हियर। नालंदा वाज, देखिए यहाँ पर, इनफैक्ट वास्तव में नालंदा वाज देन ओनली अ सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन, यानी उस जमाने में सिर्फ और सिर्फ नालंदा ही था जो कि हायर एजुकेशन किसको कहते हैं? जैसे ग्रेजुएशन करना है आपको, BA, MA या PhD करना है, तो उस तरह की जो यूनिवर्सिटी होती है जहाँ पे ये सारी चीज़ करवाई जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ नालंदा यूनिवर्सिटी थी। और वो कैसी यूनिवर्सिटी थी? जैसा सिमिलर टू द इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च विच वी आर नाउ प्रपोजिंग टू एस्टेब्लिश हियर, यानी उसी तरह की जो है सो पोस्ट ग्रेजुएट का मतलब क्या हुआ? यानी कि वो इंस्टीट्यूट जिसके अंदर आप मास्टर डिग्री ले सकते हैं
या फिर डॉक्टरेट की जो डिग्री होती है वो ले सकते हैं। तो उस तरह का जो इंस्टीट्यूट है जिसे अभी हम लोग प्रपोज कर रहे हैं, प्रपोज करने का मतलब हम लोग जो है पारित कर रहे हैं, हम लोग जो है सो इसे ला रहे हैं, उसी तरह की जो है इंस्टीट्यूट थी को नालंदा। मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि जैसा इंस्टीट्यूट जो हम अभी शिलान्यास कर रहे हैं, मतलब जिस इंस्टीट्यूट को की स्थापना अभी हम करने की सोच रहे हैं, उसी तरह के इंस्टीट्यूट जो है पहले ज़माने में नालंदा हुआ करती थी। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ए स्कॉलर फ्रॉम सच डिस्टेंट कंट्रीज एज चाइना, कोरिया, तिब्बत, तुर्किस्तान एंड मंगोलिया। चीन, कोरिया, तिब्बत, तुर्किस्तान और मंगोलिया जैसे दूर देशों के विद्वान कम टू नालंदा टू स्टडी एंड कलेक्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर। बौद्ध साहित्य का अध्ययन और संग्रह करने के लिए नालंदा आए। इट हैड अ बिगेस्ट लाइब्रेरी इन एशिया। इसके पास एशिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय था। मतलब नालंदा यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा एशिया का पुस्तकालय था। तो ये भी ऑब्जेक्टिव आपकी हो सकती है। इट वॉज फ्रॉम नालंदा दैट कॉपीज ऑफ मैनी मैन्युस्क्रिप्ट थ्रू ट्रैवलिंग पिलग्रिम्स रीच चाइना एंड वेयर ट्रांसलेटेड इन चाइनीज। यह नालंदा ही था, यानी नालंदा ही यूनिवर्सिटी था जिसकी कई पंडुलिपियाँ मतलब छोटी छोटी जो किताब होती है उसको कहते हैं। तो कई पंडुलिपियाँ की प्रति जो है मतलब कॉपी यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों के माध्यम से, यानी कि यात्रा जो यहाँ से चाइना से जो तीर्थयात्री आते थे उसके माध्यम से चीन पहुँच गई, चीन चली गई, मतलब चीन चला गया वो किताब और चीनी भाषा में अनुवादित हुआ। इन अ वे एक तरह से नालंदा हैड ब्लूसम फोर्थ एज अ सेंटर ऑफ हाई एजुकेशन। नालंदा उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में आगे बढ़ा था। एंड इट वॉज कंसिडर अ मार्क ऑफ ऑनर टू बी एसोसिएट विथ नालंदा। और इसे नालंदा से जुड़ा होना सम्मान का प्रतीक माना जाता था। यानी कि उस जमाने में चाहे आप स्टूडेंट हो नालंदा के या टीचर हो नालंदा के या नालंदा के अंदर काम कर रहे हो, अगर आप नालंदा यूनिवर्सिटी से होते तो लोग आपको सम्मान की नज़र से देखते हैं, यानी आपको सम्मानित करते हैं। समझ में आ गया? जैसे आईआईटी, अगर आप मान लीजिए आईआईटी है तो आईआईटी से अगर पास किए हुए हैं आप तो लोग आपको इज्जत की नज़र से देखते हैं, आपकी सैलरी भी इंक्रीज करके देते हैं। तो उसी तरह जो है नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करता था। द सिटीजन इंश्योर द प्रिजर्वेशन ऑफ मैनी अ रेयर वॉल्यूम बाय गेटिंग कॉपीज एंड कीपिंग देम हियर फॉर अ सेफ कस्टडी। नागरिकों ने कई दुर्लभ प्रति, यानी बहुत सारी जो प्रतियां थी, जो धर्मशास्त्र से रिलेटेड पंडुलिपियाँ थी, उस पुस्तकों की नकल करवा लिया और उसे अपनी निगरानी में रखा, यानी उसे अपनी निगरानी में रखकर सुरक्षित रहना सुनिश्चित किया। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि कोई किताब है जो कि आप एकदम विलुप्त होने वाली है, तो उसका कॉपी बनाया, मतलब अपने हाथ से लिखा उसको और फिर उसको जो है अपने पास सुरक्षित जगह पे कहीं पे रख दिया जहाँ पे वो सुरक्षित रह सके। When in the 12th century, जब 12वीं शताब्दी में इट्स लाइब्रेरी वॉज डिस्ट्रॉयड, इसके पुस्तकालय को नष्ट कर दिया गया था। मैनी ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट हैड ऑलरेडी फाउंड देयर वे टू नेपाल एंड तिब्बत। कई पंडुलिपियाँ यानी छोटी छोटी किताबें पहले ही नेपाल और तिब्बत के लिए अपना रास्ता तलाश कर चुकी थी, यानी वहाँ के जो तीर्थयात्री थे उसके माध्यम से वो वहाँ चली गई थी। एंड मैनी ऑफ दीज मैन्यूस्क्रिप्ट आर स्टिल देयर, और इनमें से कई पंडुलिपियाँ अभी भी वहाँ है। नेपाल एंड तिब्बत एंड मैनी ऑफ दिस मैन्यूस्क्रिप्ट आर स्टिल देयर, और नेपाल और तिब्बत और इन पंडुलिपियों में से कई लिपियाँ वहाँ है। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी गलती हो गई। क्या हो गई? ये जो है आपको यहाँ से हटा दीजिए, ये गलत जो है छप गई है, 2 बार जो है रिपीट हो गया है। समझ आ गया? मैनी ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट जो है यहाँ देखिए नेपाल 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 एंड तिब्बत, ठीक है। एंड मैनी ऑफ दीज मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर स्टिल देयर, और इन पंडुलिपियों में से कई अभी भी वहाँ हैं। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 7। विदाउट एनी रेफरेंस टू वन पर्टिकुलर रिलीजन 100 लेक्चर्स वेयर डिलीवर एवरी डे एट नालंदा। किसी विशेष धर्म का संदर्भ दिए बिना नालंदा में हर दिन 100 व्याख्यान यानी कि प्रवचन दिए जाते थे। यानी कोई ऐसा नहीं था कि, क्योंकि देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी असल में एक बौद्धिक यूनिवर्सिटी थी, यानी बौद्ध धर्म की शास्त्र को वहाँ पढ़ाया जाता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि सिर्फ बौद्ध धर्म को ही पढ़ाया जाता था। वहाँ पे कोई भी धर्म की बात नहीं होती, वहाँ पे हिंदू धर्म के जो देव शास्त्र थे उसको भी पढ़ाया जाता था। आगे पढ़ते हैं तब पता चलेगा आपको। बोथ, दोनों, ब्राह्मिकल एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर, दोनों ब्रह्मवादी और बौद्ध साहित्य, फिलॉसफी, साइंस, आर्ट, दर्शन, विज्ञान और कला फॉर्म पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम का हिस्सा बना। मतलब कि वहाँ पे आपको बौद्ध धर्म का भी पढ़ाई होता था,
ब्राह्मिकल जो है यानी कि ब्राह्मणवादी, मतलब जो ब्राह्मण लोग, मतलब कि हिंदू की जो शास्त्र है उसको कहते हैं। तो वो शास्त्र को भी पढ़ाया जाता था, फिलॉसफी को भी पढ़ाया जाता था, साइंस भी पढ़ाई जाती थी, और आर्ट्स का मतलब कि कला जो है, हुनर के लिए टेक्निकल जो स्किल होता है, टेक्निकल हैंड जो होता है, वो भी वहाँ पे दी जाती थी। A majority of the monks used to study the work of Mahayana and the other 18 Nikayas of Buddhist faith. बहुसंख्यक बौद्ध धर्म के भिक्षु महायान और 18 निकाय पर किए गए कार्य का अध्ययन करते थे। But there also was a provision for study and teaching of द वेदास एंड अलाइड लिटरेचर। लेकिन इसमें यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी में वेदों की, वेद और पुराणों की, और उससे संबंधित जो संबद्ध मतलब अलाइड, उससे रिलेटेड, उससे जो जुड़ा हुआ जो किताब है, उस साहित्य के अध्ययन और अध्यापन का भी प्रावधान था। यानी वहाँ पे ना सिर्फ बौद्ध धर्म बल्कि जो हिंदू धर्म की जो वेद है, पुराण है, और उससे संबंधित जो किताब है, उस किताब का भी वहाँ पे अध्ययन होता था और अध्यापन कराया जाता था, मतलब कि पढ़ाई भी होती थी और पढ़ाया भी जाता था। द लिबरलिज्म प्रैक्टिस बाय द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नालंदा वाज यूनिक। नालंदा के शैक्षिक अधिकारियों द्वारा प्रचलित उदारवाद अद्वितीय था। एंड सीड ऑफ नालंदा राइज एंड प्रोग्रेस ले इन द एकेडमिक एटीट्यूड। और नालंदा के उत्थान और प्रगति के जो बीज है वो अकादमिक रवैये पे निहित थी। which freely exposed itself to the religion and the philosophy of all mankind without any prejudice whatsoever। जो स्वतंत्र रूप से सभी मानव जाति के धर्म और दर्शन के लिए बिना किसी पूर्वग्रह का, प्रिजुडिस का मतलब समझिए, प्रिजुडिस का मतलब भेदभाव होता है। तो बिना कोई भेदभाव के, अगर आप हिंदू धर्म के हैं तो आप वेद पुराण को पढ़िए, अगर आप बौद्धिक धर्म के हैं तो आप महायान और 18 निकाय जो उसकी किताब है उस किताब को पढ़िए। अगर साइंस पढ़ना चाहते हैं तो आप साइंस पढ़ सकते हैं, आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं तो आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं था कि कोई भेदभाव था। तो इसकी वजह से नालंदा जो है दुनिया के अंदर अपना रुतबा, अपनी जो है सो इतनी जो है नेम एंड फेम, मतलब कि इतनी जो प्रसिद्धि प्राप्त किया। तो इस तरह से पैराग्राफ नंबर 5, 6 और 7 को हमने डिस्कस किया इस वीडियो के अंदर। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश।